अंडमान एंड निकोबार। अगर अंडमान निकोबार की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स यहाँ पर हैं 836, जिसमें से 31 आइलैंड जो हैं वो इनहेबिटेड हैं, वो आपके क्या हैं, जहाँ पर लोग निवास करते हैं, इनहेबिटेड हैं। इसके बाद यहाँ पर कुल जिले कितने हैं, तो जिलों की संख्या कितनी है, ये है आपकी टोटल 3। और अगर पूछा जाए कितनी तहसील हैं, तो तहसील हैं टोटल यहाँ पर आपके 9। तो ये तो बेसिक एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिवीजन है अंडमान का, ये आपको मैंने बताया। अब देखते हैं अंडमान की जो भौगोलिक स्थिति है। तो अगर अंडमान की बात की जाए, अंडमान एंड निकोबार, तो यहाँ पर मित्रों सबसे पहले आप याद रखिए कोको चैनल। तो लाइन से हम देखेंगे, सबसे पहला आपका आ जाता है कोको चैनल। कोको चैनल के बाद आप देखेंगे जो सबसे पहला आइलैंड आता है वो आपका आता है नॉर्थ अंडमान, तो उत्तरी अंडमान, या आप नॉर्थ अंडमान लिख लें, ठीक है। नॉर्थ अंडमान के बाद आपका आता है मिडिल अंडमान, और मिडिल अंडमान के बाद आता है आपका साउथ अंडमान। नॉर्थ अंडमान के आप अगर वेस्ट में देखेंगे तो यहां पर आपको इंटरव्यू आइलैंड दिखाई देगा, इंटरव्यू आइलैंड। और यहां पर आपको एक आइलैंड दिखाई देगा साउंड आइलैंड, ठीक है। साउथ अंडमान के पास आप देखेंगे 3 बहुत ही महत्वपूर्ण आइलैंड हैं। अगर ईस्ट में देखेंगे तो 3 आइलैंड ईस्ट में है और एक आइलैंड आपका वेस्ट में है। जो पहला आइलैंड है वो है आपका स्वराज आइलैंड। स्वराज आइलैंड, पहले ये क्या नाम था इसका, तो पहले नाम था इसका हैवलॉक, हैवलॉक आइलैंड। उसके बाद मित्रों जो स्वराज के नीचे है वो आपका है शहीद, शहीद द्वीप, जिसका पहले नाम था नील आइलैंड। और इसके नीचे आपका है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस आइलैंड, जो कि पहले था आपका रॉस आइलैंड। तो इन तीनों का नाम परिवर्तित किया गया है, ठीक है। और यहीं पर आप देखेंगे जो हमारा प्रश्न था कि जो अंडमान निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वो आपकी कहां पर है, तो वो आपकी साउथ अंडमान में है। ये आपकी है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। इसका नाम बदल करके अब क्या रखा जा रहा है, तो आप कह सकते हैं श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके क्या क्या किया जा रहा है, तो श्री विजयपुरम। इसके बाद मित्रों साउथ अंडमान के यहां पर मैंने कहा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड है, ये आपका है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। इसकी विशेषता क्या है, आप देखेंगे दुनिया की एकमात्र जो अनटच्ड ट्राइब है जो बाह्य दुनिया से संपर्क में नहीं है, जिसको हम लोग सेंटलीज बोलते हैं, सेंटलीज, ये आपकी यहीं पर निवास करती है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में। अभी आपने देखा होगा खबरों में कुछ दिन पहले एक क्रिश्चियन मिशनरी था, उसके साथ यहाँ पर कैजुअलिटी हो गई, ठीक है। तो उसके कारण ये खबरों में रहा, अक्सर ये चर्चा में रहता है। इसके बाद मित्रों साउथ अंडमान के अगर आप थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण आइलैंड दिखाई देगा जिसको आउटरम आइलैंड बोला जाता है, आउटरम आइलैंड। आउटरम आइलैंड के फर्दर आप ईस्ट में देखेंगे तो आपको एक आइलैंड दिखाई देगा बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड की खासियत क्या है कि ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। और बैरन के आप नॉर्थ में देखेंगे, ठीक है, कोको चैनल के सीध में, तो यहां पर आपको दिखेगा नारकोंडम, नारकोंडम द्वीप। ये भी आपका एक वोल्केनिक आइलैंड है आप कह सकते हैं। और नारकोंडम जो द्वीप है ये अब डोरमेंट वोल्केनो है, एक्टिव नहीं है। इसके बाद मित्रों साउथ अंडमान के फर्दर आप नीचे देखेंगे तो सबसे बिल्कुल जस्ट नीचे आपको रटलैंड आइलैंड दिखाई देगा, रटलैंड आइलैंड, रटलैंड आइलैंड। और इसके नीचे आपका है लिटिल अंडमान, इसके नीचे आपका क्या आता है, तो ये आपका आता है लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान।
और रटलैंड आइलैंड, इसके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैसेज है जिसको क्या बोला जाता है, तो आप कह सकते हैं डंकन पैसेज। डंकन पैसेज, रटलैंड आइलैंड और, ये आपका रटलैंड आइलैंड है, रटलैंड और लिटिल अंडमान के बीच में। लिटिल अंडमान के बाद आपका यहां पर है कार निकोबार, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को जो अलग कर रहा है वही है आपका 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो 8 डिग्री चैनल जो है वो आपका मिनिकॉय और मालदीव को अलग कर रहा है, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मेन लक्षद्वीप को अलग कर रहा है, और जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार को अलग कर रहा है। ठीक है, अब निकोबार